चूंकि आज 500 वर्षों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ है और हज़ारों करोड़ों जो राम भक्त हैं जो कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो पल आया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला अपने सही स्थान पे पहुंचे और पूरे देश में आज दिवाली जैसा उत्सव है, दिवाली जैसा उत्साह है और दिवाली जैसे ही जो नज़ारे हैं वो नज़र आ रहे हैं। कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंग बिरंगी रोशनी है। अयोध्या में तो आपने तमाम रंग देखे, लेकिन चूंकि मेरी सहयोगी प्रभा भी मेरे साथ हैं और पहले आपको थोड़ा सा हम अपना दिखाते हैं कि नोएडा में हमारे दफ्तर में किस तरह का नज़ारा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रोशनी की जगमगाहट है और पीछे दियों की रोशनी जो है वो जगमगा रही है और जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पे आपको इसी तरीके से रोशनी नज़र आएगी। अमूमन दिवाली पे, दीपावली पे इस तरह की तस्वीरें हमने घरों में, दफ्तर में और दूसरी जगहों पे देखी हैं, लेकिन आज जो ये नज़ारा है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि चाहे घर हो या दफ्तर, हर जगह उमंग और उत्साह उतना ही था। हमारी टीम के कुछ सदस्य भी यहाँ पे बैठे हैं, दिए यहाँ भी जगमगा रहे हैं। थोड़ी सी उनसे बात करते हैं, फिर हम लौटेंगे, चूँकि अयोध्या में भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिया, आप बताएं कि आज चूँकि पूरा दिन कवर किया और अब शाम है, शाम को जिस तरह का ये तस्वीरें आ जा रही हैं, क्या कहेंगे, कितना एक लंबा इंतज़ार खत्म हुआ? बहुत लंबे अरसे से ये इंतज़ार हो रहा था, सबको इस घड़ी का इंतज़ार था और हम बहुत लकी हैं कि हम इस जो भी अवसर आया है उसे अपने आंखों से देख रहे हैं। नहीं देख सकते वहाँ से, लेकिन पूरी कवरेज के थ्रू हमने सारा जो भी कार्यक्रम वहाँ पे हुआ है सब देखा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। और चूंकि जूही हैं, डिजिटल को देखती हैं, जूही डिजिटल में चूंकि युवाओं में किस तरह का उत्साह आपने देखा? अमूमन आज की जो पीढ़ी है वो क्लब में और वो बाहर ज़्यादा एंटरटेनमेंट कैसे हो इसको लेके होती है, लेकिन राम मंदिर को लेकर युवाओं में किस तरह का उत्साह सोशल मीडिया पे दिखा? सबसे पहले तो जय श्री राम। और देखा जाए, अगर आपने जैसे बात की है सोशल मीडिया में युवा जो है वो भजन जो कि राम जी के और लगातार बाबरी मस्जिद से भी रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जिसको लेकर के लगातार युवा जो है पोस्ट कर रहे हैं, उस पर रील बना रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से अयोध्या नगरी सजी है उसको लेकर के लोग भी काफ़ी उत्साहित है। वहीं कई लोग भजन गा रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि जिस तरह से लोग गीत और गाना किस तरह से बनाते थे, लेकिन आज वही गाने जो है सिर्फ और सिर्फ राम जी के लिए गाए जा रहे हैं। आज राममय पूरा माहौल है, पूरा राममय माहौल है। कुछ कहेंगे आप आज के दिन को लेकर? आज का दिन बेहद ही खास है, जैसे कि आप देख आतिशबाजी को, हाँ मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन आतिशबाजी दिखाते हैं पहले। यहाँ आतिशबाजी भी अब शुरू हो चुकी है और ये इस तस्वीर को आप देखिए, क्योंकि हर तरीके के जो रंग हैं वो यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि चाहे नोएडा की बात हो या फिर देश के किसी भी हिस्से में, वहाँ पे इस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो अब ये देखिए, ये आतिशबाजी की ये तस्वीरें आ रही हैं और पूरा माहौल जो है वो दीपावली जैसा हो रखा है। पूरा जो तस्वीरें हैं वो ऐसी आ रही हैं और प्रभा भी हैं, मैं चाहूँगा वो बात को आगे बढ़ाएं। फिर हमारे सहयोगी चूँकि अयोध्या से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या के तमाम रंग हमने दिखाए, लेकिन नोएडा स्टूडियो में कितने रंग हैं और कैसी रंग बिरंगी रोशनियाँ और दियों की जगमगाहट है वो दिखा रहे हैं। अयोध्या को हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रभा बात को आगे बढ़ाएंगी। प्रभा, शुक्रिया राजेश आपका। और देखिए, जिस तरीके से आज का ये दिन है, इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हो ही चुका है, लेकिन 500 सालों का जो इंतजार था और सदियों से जो करोड़ों राम भक्त आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो शुभ घड़ी आज के दिन की आ ही गई। और प्रभु श्री राम लला अयोध्या में अपने भव्य नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। हमारे ऑफिस के कई लोग हमारे साथ हैं, कलीग्स हमारे, पूछते हैं कि आज का अनुभव उनका कैसा था, क्योंकि सदियों का इंतजार था। आज की पीढ़ी क्या कुछ सोचती है आज के दिन को लेकर? आप क्या सोचते हैं आज के दिन को? प्रभा मैम, सबसे पहले जय सिया राम सबको। वैसे जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन बिना सीता के राम अधूरा उधूरा होता है, तो इसलिए जय सिया राम। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, अगर ये जो इतिहास एक दर्ज हो चुके हैं, पिछले 500 सालों से लोग अपनी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जो आज का तारीख है 22 जनवरी, सब ये 2019 में इसकी सुनवाई 22 जनवरी राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। हालांकि भव्य पूरी राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है और इसमें काफ़ी अड़चने हैं। अगर देखा जाए तो कभी कुछ संत नाराज हुए, कोई साधु नाराज हुए, तमाम लोग नाराज हुए। अगर देखा जाए तो इसके दो चीज़ें मीनिंग निकलती है। कुछ लोग इससे बहिष्कार भी करे, बहिष्कार नहीं बोल सकते, मतलब दूरी राजनीति कर गया। तो मतलब हर एक चीज़ को समझने के लिए दो पहलू होता है और अलग अलग नज़रिए होता है। पिछले 22 दिनों से मैं अयोध्या को बना रहा हूँ और जो उत्साह, उमंग, जी अयोध्या में मजा आया ना, वो सोचो कहीं नहीं आया। मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है। बिल्कुल। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज, क्योंकि सदियों का इंतजार था, आज वो खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम लला अब अपने भक्तों को इंतजार जो था उनका खत्म हो गया है, अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे।
देखिए, सबसे पहले तो पूरा देश जो है राममय हो गया है। एक बार अगर हम भारत को मानवीय संरचना के रूप में देखें तो देश को गुलामी से आज़ाद तो 47 में मिल गया था, लेकिन देश की आत्मा जो है आज जाके आज़ाद हुई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरा देश राममय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है, जो हजारों कारसेवकों का संघर्ष है, वो आज जाके पूरा हुआ है। आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस आज कर रहे हैं, क्योंकि सदियों का इंतजार खत्म हो गया, आज दीपावली के तौर पर सभी लोग मना रहे हैं इस दिन जी, जैसे सबसे पहले सभी को जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। सारे लोग बहुत उत्सुकता है, हमारे ऑफिस में भी आप देख सकते हैं काफ़ी उत्सुकता है लोगों में, और बहुत खुशी का माहौल है। और बाकी हम चाहेंगे बाकी लोग भी इस उत्सव को अच्छे से मनाएं। मानसी, आज कैसा लग रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से हम ऑफिस में तैयारियां कर रहे थे आज के दिन को लेकर, आज वो दिन आ गया। बिल्कुल, मैं आज के दिन को तो ये कहना चाहूँगी कि 22 जनवरी की जो तारीख है वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उसका तारीख को दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो ऑफिस में तैयारी चल रही थी, कहते हैं दिवाली होती है उसकी तैयारी की जाती है, लेकिन आज अयोध्या में तो दिवाली मनाई जा रही है। हमारे ऑफिस में भी तैयारी की गई और दिवाली की तरह पूरा हमारा ऑफिस सजा हुआ है और हम सभी एक्साइटेड थे आज की तारीख को लेकर काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत खुशी है इस चीज़ को लेकर। आज प्रभु श्री राम लला अपने भव्य नए मंदिर में विराजमान हो गए। अब अपने जो आराध्य हैं दर्शन कर पाएंगे सभी श्रद्धालु? बिल्कुल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा होता है कि जो साल होता है उसके एंड में दिवाली आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये साल के शुरुआत में हम जनवरी में हम दिवाली मना रहे हैं। गौरव, साल का शुरुआती महीना इतना अच्छा गया हो और आगे के महीने कैसे रहेंगे? अब मुझे तो बस ये लगता है कि दिवाली मेरी पूरे साल रहेगी ऐसे ही। ये सपना सिर्फ एक दिन का नहीं है, 1528 से लेकर 2024 तक का पूरा सपना रहा है। और रामलला ने बहुत लंबा सफ़र तय किया इस चीज़ को, मतलब अपने घर में आने के लिए। तो मतलब आज शब्द तो कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं, बस खुशी बहुत है कि रामलला अपने घर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, शब्दकोश खत्म हो गया आज के दिन को बयां करने के लिए। बिल्कुल, जो आज की जो तैयारियां हमारे ऑफिस में न्यूज़ 1 इंडिया के कार्यालय में, और साफ तौर पर आप इस तरीके से देख सकते हैं दीप जलाए गए, दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। क्योंकि एक झलक हमारे ऑफिस, हमारे कार्यालय में राजेश देखने को बिल्कुल प्रभा, जिस तरीके से आपने सुना और आपने बात की जैसे हमारे साथियों से, और चूंकि इस दिन को लेके काफ़ी वो था, और जिस तरह की रोशनी है, चूंकि कहते हैं हर एक रंग में बहुत से रंग होते हैं, और यहाँ पे हम अब थोड़ा सा और तस्वीरें दिखाएं अपने दर्शकों को। चूंकि अयोध्या की तमाम तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, महा कवरेज जारी है, लेकिन नोएडा स्टूडियो में दफ्तर की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा, ऐसा माहौल है आज कि हम मानो अयोध्या में ही श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं। और चूंकि भगवान राम के वर्णन तो कई तरीके से किए जाते हैं, उसमें कहा भी जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। राम के रूप अनेक हैं, राम के वर्णन अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, और आज पूरी अयोध्या, क्या पूरा देश राममय हुआ पड़ा है। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आगे भी अयोध्या से तो आती रही दिन भर, और तमाम आगे भी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन नोएडा में जिस तरह का आज दफ्तर में हमारा नज़ारा है वो भी बिल्कुल अयोध्या जैसा ही है। और आज पूरा देश जो है वो राममय हो रखा है। और प्रभा, जिस तरीके से ये आप देखिए, ये ऐसा ही आज, चूंकि अब हमें ये फील हो रहा है कि मानो हम अयोध्या में खड़े हैं। चूंकि जब जब हम अपने सहयोगियों के पास जाते हैं तो ठीक ऐसी नारेबाजी वहाँ पे भी होती है, और हमें भी लगता है कि और अब बिल्कुल वही फील आपको है। तो ये रंग बिरंगी रोशनी, दियों की जगमगाहट जो है वो आपको बिल्कुल वैसा ही फील कराएगी, और आज बिल्कुल दीपावली जैसा उत्सव नज़र आ रहा है। हम चूँकि बहुत पत्रकारिता की काफ़ी चीज़ें देखी, कई उत्सव देखे, कई त्यौहार देखे, लेकिन आज जिस तरीके का दिन है वो अपने आप में ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। आने वाले युगों में, दिनों में और सदियों तक इस दिन की जो वर्णन है वो बताया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि आज 22 तारीख 2024 को क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे। आप भी अपने बच्चों को बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, और हम भी बताएंगे। और यही कोशिश है कि अब चूंकि सब कुछ अच्छा हो, भगवान श्री राम का ये दिन आज खास है, पूरे देश में उत्सव सा माहौल है, और इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। हमने तमाम, चाहे गोरखपुर की बात हो, लखनऊ की बात हो, नोएडा की बात हो, दिल्ली की बात हो, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाई, और पूरी तरीके से जो माहौल है वो राममय है। जब हम सुबह से निकले दफ्तर के लिए तब भी रास्तों में इस तरह के नज़ारे थे, कहीं हवन, कहीं पूजन, कहीं पे शहनाई, कहीं पे शंखनाद, कहीं पे मंत्रोच्चारण, और कहीं पर पूजा पाठ हो रहा था, कहीं कलश यात्रा, कहीं शोभा यात्रा, और कहीं पर भंडारे का आयोजन। ये बता रहा था कि आज का दिन राम भक्तों के लिए कितना खास है, आज का दिन
क्यों खास है ये भी इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 500 वर्षों का इंतज़ार, कई आंखें तरस गई इस दिन को देखने के लिए, कई आंखें बुझ गई इस दिन को देखने के लिए, कई पीढ़ियों ने संघर्ष करते हुए अपने आप को खपा दिया। आज वो शुभ घड़ी आई है, आज वो दिन आया है। उत्सव क्यों ना हो, कहीं आतिशबाजी है, कहीं दियों की जगमगाहट है और कहीं पर रंग बिरंगी रोशनी है। ये नोएडा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब मैं अगर अपने सहयोगी अतुल जी से कहूँ, ये तो दफ्तर के हमारे दफ्तर की तस्वीर है, लेकिन अगर आसपास भी देखेंगे तो देखिए वहाँ भी आपको जगमगाहट इमारतों पे दिखाई देगी, जैसा दीपावली पे होता है। हर तरफ मंदिर हो या फिर घर हो या दफ्तर हो, इसी तरीके से लोगों ने सजाए हैं। द्वार पे राम का झंडा है, भगवा लहरा रहा है और इसी तरीके से रंग बिरंगी रोशनी से जो इमारतें हैं वो जगमग करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ना सिर्फ चूँकि हमने आपको दिखाया न्यूज़ वन इंडिया का परिवार किस तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है और न्यूज़ वन इंडिया नोएडा दफ्तर की किस तरह की तस्वीरें हैं, अयोध्या की कैसी तस्वीरें हैं, आगे बातचीत को मेरी सहयोगी प्रभा बढ़ाएंगे। प्रभा। बिल्कुल राजेश, अगर ऑफिस की बात करें, दफ्तर की हम बात करते हैं तो सभी दफ्तरों में आज यही रौनक देखने को मिल रही है। क्योंकि दीपावली हम मना चुके हैं, लेकिन अब ये दीपावली हर एक साल मनाई जाएगी 22 जनवरी को। और पूरा देश, अयोध्या की बात हम कर रहे हैं कि राममय अयोध्या हो चुकी है, बल्कि पूरा देश राममय इस वक्त है। बल्कि विदेशों में भी देखिए, विदेशों में भी इस वक्त आज के दिन को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्योंकि आज का दिन सदियों से इंतजार किया, लंबा संघर्ष चला, कार सेवकों अपना बलिदान दिया और उसके बाद आज ये दिन है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम पत्रकारिता कर रहे हैं और आज हम ये इस दिन को कवर कर रहे हैं। ये हमारे सौभाग्यशाली पीढ़ी, हम लोग और जो लोग घर से भी इस कार्यक्रम को जिन्होंने देखा, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग के इस दिन को देख पाए। और आगे आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि आज क्या हो रहा था, हम उस वक्त क्या कर रहे थे। अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी उसको बताएंगे कि कैसे इस दिन क्या क्या हुआ था, हम क्या कर रहे थे, आप क्या, सब लोग सुनाएंगे किस्से कहानियाँ, चाहे वो घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, अयोध्या में हो या देश के किसी भी हिस्से में या दुनिया में कहीं भी। तो हर कोई अपने अनुभव बताएगा और ये वाकई बहुत ऐतिहासिक क्षण है। और हम सौभाग्यशाली है कि आज हम इस दिन को कवर कर रहे हैं।